राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अध्याय संख्या 7 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय संख्या 7 जो है उसका शीर्षक है द्रोण के पुत्र को दंड। तो प्रयास करेंगे कि इस अध्याय को बहुत ही गंभीरता से समझे। और जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था किस तरह से नारद मुनि ने व्यास देव जी को अपने विषय में गंभीरता से बताया था, किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे जो है वो भक्ति में इतने पारंगत हुए और किस तरह से वो पूरे जगत में हरिनाम के विषय में वो चर्चा करते रहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और आज इस पूरे 7वें अध्याय की जो कि पहले स्कंद का है इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में उपयोग करके मैं अवगत कराएं कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 7 द्रोण के पुत्र को दंड। इस अध्याय की रूपरेखा इस तरह से, कुल मिलाकर इसमें 58 श्लोक हैं और श्लोक संख्या 1 से 7 में व्यास का ध्यान, 8 से 11 में व्यास का सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की शिक्षा देना, 12 से 34 में अश्वत्थामा को बंदी बनाया जाना, 35 से 58 में अश्वत्थामा के बल पर तर्क वितर्क। आइए आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवान् तत् अभिप्रेत्यम तत् किम अकरोत विभु। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद मुनि के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। सूत उवाच ब्रह्मनादम सरस्वात्यम आश्रमा पश्चिमी तटे समाप्राप्सः इति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्र वर्धनम। श्री सूत ने कहा, वेदों में घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर समाप्रयास नामक एक स्थान, एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीशंड मंडिते आसीना अपा अस्पृश्यस्य प्राणिदद्यो मना स्वयं। उन स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री वेद व्यास शुद्धि के लिए जल को स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो वेद व्यास जी ध्यान लगाने के लिए क्यों बैठ गए? वेद व्यास जी ध्यान लगाने के लिए बैठ गए क्योंकि नारद मुनि ने उनको क्या दिया था? निर्देश दिया था। तो नारद मुनि क्यों प्रकट हुए हो? तो वहां पे नारद मुनि उनके समक्ष इसलिए प्रकट हुए थे क्योंकि वेद व्यास मुनि 4 वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि को संकलित करने के उपरांत भी उनके मन में वो मन से विचलित थे, तो अपने विचलित होने का कारण नहीं जान पा रहे थे। और फिर नारद मुनि ने समझाया कि तुमने यद्यपि आपने सारे वेद पुराण को संकलित कर दिया है, एक वेद को 4 वेद में संकलित किया, उपनिषद, इतिहास, महाभारत भी लिख दिया, लेकिन जो सब चीज के मूल स्रोत हैं, जो सारे सारों के सार हैं, जो सब चीज के नियंत्रक और नियामक है, उनके विषय में आपने व्याख्या ही नहीं की, उनके विषय में आपने गुणगान ही नहीं किया, बखान ही नहीं किया। इस कारण से आपके मन में, आप मन से विचलित हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की का गुणगान और बखान करना चाहिए। तो उस गुणगान और बखान को करने से पहले, आचमन करने के बाद वेद व्यास मुनि ने ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यता पुरुषम पूर्णम माया च तदपाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्हें परमेश्वर में के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में सेवा में लगा होता है, और भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से लगने का क्या सरल तरीका है? भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से लगने का सबसे सरल तरीका है पूर्ण रूप से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो इंद्रियों में इच्छाएं होंगी, इंद्रियों का वेग तो होगा ही, तो इंद्रियों के वेग को हम कृत्रिम रूप से उसे रोक नहीं सकते।
तो हमें क्या करना चाहिए, उस वेग के प्रभाव को हमें कृष्ण की ओर मोड़ देना है। और जब सारी इंद्रियां समयिक रूप से कृष्णमय होंगी, कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे, कृष्ण को आंखों से देखने का प्रयास करेंगे, उनके स्वरूप को देखेंगे, कृष्ण के विषय में कृष्ण को अर्पित प्रसाद ग्रहण करेंगी, इस तरह से समयिक रूप से सारी इंद्रियां जब जब भगवान की ओर उन्मुख रहेंगी, और तो इस तरह से क्या होगा, सारे कार्य जो है भक्तिमय हो जाएंगे, कृष्णमय हो जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण में एकाग्रचित्त हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, तो भगवान के दर्शन उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। यया सम्मोहितो जीवा आत्मनं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनो अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ का उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फल को भोगता होता है, भोगता भोगता है। तो हमें समझना होगा कि हम सारे लोग जो हैं, जीवात्मा जो है प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, लेकिन जीव जो हमारा असल स्वरूप है, हमारा स्वरूप शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा जो है प्रकृति के तीनों गुणों के परे है, आत्मा जो है सच्चिदानंद है। लेकिन चूंकि ये भौतिक पदार्थों से बने शरीर के पोटली में बंद है, तो ये भौतिक पंच महाभूत से बने हुए शरीर की पोटली के अंतर्गत निवास करता रहता है। तो चूंकि इस शरीर से वो निवास करता रहता है इस शरीर में, तो इस कारण से ये शरीर को स्वयं मान लेता है और फिर शरीर के दुख दर्द से, कष्ट पीड़ा से वो स्वयं को अनुभूत करने लगता है। वास्तविकता में जीवात्मा जो है इस शरीर से सदैव पृथक होता है, और चूंकि वो शरीर को खुद मान बैठता है, अपने आप को भूल जाता है अपने स्वरूप को, इसके लिए वो उसे शरीर के दुख कष्ट और पीड़ा समझ में आती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा हो, जब हम कार चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और पीछे से एक साइकिल वाला आके, मोटरसाइकिल वाला उस पर धक्का मार दे, उसे भिड़ जाए खट्टे से, तो यद्यपि वो मोटरसाइकिल वाला कार में भिड़ा है, चोट कार को आई है, पचका कार है, और जो ड्राइवर है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण है, उसके उसके शरीर में कोई भी चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन चूंकि वो गाड़ी वाला, कार वाला अपने आप को उस कार से जोड़ता है कि मैं ड्राइवर, मैं ये ड्राइवर इस कार से अलग हूँ, चूंकि वो कार से अपने आप को जोड़ता है, तो कार के बोनट में लगने से उसे बहुत कष्ट पहुंचता है, वो दर्द से चिलमिला उठता है, क्रोध से तिलमिला जाता है कि अरे तूने कार को कैसे मार दिया, तूने कार को कैसे पचका दिया। वास्तविकता में उसका पचकने से उसको वो नहीं पचका, लेकिन ये कार को खुद स्वयं मान रहा है। इसी इसी प्रकार के अपने आप को स्वयं कार को मानना ही अहंकार कहलाता है। अहम कार, अहंकार मतलब अहम कार, कि मैं कार हूं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग शरीर के कर्म प्रत्येक तीन गुणों में कार्य करते हैं, अलग अलग जो है शरीर में भोग भोगते हैं। भगवान कहते हैं, आगे आगे कहते हैं, अनर्थम उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानातो विद्वान चक्रे सात्वता संहितम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य है। तो भौतिक कष्ट और पीड़ा से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को आत्म तत्व को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले या अपने असल स्वरूप को समझ जाए, तो उसका भौतिक कष्ट जो है दूर हो जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि मैं इस भौतिक जगत से पृथक हूं, मैं कुछ लेकर के आया नहीं, ना कुछ लेकर के जाऊंगा, खाली हाथ आया हूं, हाथ पसारे जाऊंगा, और मेरा ये यहाँ पे जो भी संपत्ति यश वैभव है सब वो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति इसको पूर्णता से समझ ले और वो जान ले ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड जो है उस पर पूर्ण रूप से आधिपत्य सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का है, तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाए। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए वो नाना प्रकार के कष्ट और दुख को भोगते रहते। अगर स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यस्यं वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति 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 उत्पद्यते पुंसाम शोकमोह भयाप्रिहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का क्या करे, श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करे, तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से क्या लाभ है कि भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति जो है उसका जो बीज है वो तुरंत अंकुरित हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हम सारे लोगों के हृदय में कृष्ण भावनामृत जो है वो पहले से ही है। वो क्या है, सुप्त अवस्था में, जैसे
जैसे जब अग्नि 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 प्रज्वलित की जाती है, लकड़ी को जलाया जाता है, तो कई बार बाहर से ऐसा लगता है कि लकड़ी में आग जो थी बुझ गई, लेकिन वो भीतर ही भीतर वो धधकती रहती है। और उस अलाव को अगर थोड़ा सा हम हवा देते हैं तो वो अग्नि पुनः से जल जाती है। उसी तरह से भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम स्वाभाविक रूप से है। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे परम पिता हैं। तो पिता के प्रति हमारा प्रेम जो है स्वाभाविक है, लेकिन वो छुप गया है हमारे भौतिक रूप से अपने आप को शरीर मानने के कारण या भौतिक आकर्षण के कारण। लेकिन जब कोई व्यक्ति जब प्रामाणिक शास्त्रों के संसर्ग में आता है, प्रामाणिक भक्तों के संसर्ग में आता है, भगवद गीता भागवतम आदि का आश्रय लेता है, तो ये जो प्रेम है वो जिस तरह से हवा करने पे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से इस शास्त्रों का अध्ययन करने से भक्ति का अंकुर जो है वो पुनः स्फुटित हो जाता है। ससंहितं भागवितम ससंहितं भागवितम कृत्यानुक्रम्य चात्मजम शुकम आध्यापम आस निवृत्ति निरतम मुनि। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद, संशोधित करने के बाद व्यासदेव जी ने इसे क्या किया? इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो इसी तरह से हम देखते हैं, जब वाल्मीकि जी ने क्या किया, वाल्मीकि जी ने रामायण का संकलन किया, उसके उपरांत उन्होंने क्या किया? उसके उपरांत उन्होंने वो रामायण का ज्ञान लौ और कुश को दिया। तो पहले जो लोग होते थे, पहले जो जीव होते थे, वो श्रुतिधर हुआ करते थे। वो सुनते थे और सुन करके सारी विषय वस्तु को आत्मसात कर लेते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद श्लोक संख्या 9 में अब शौनक कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, शौनक उवाच सा वै निवृत्ति सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वावृतमेताम आत्मरामा संभष्यतः। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, तो इस तरह वे अपने आप से में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों किया? तो अब यहाँ पर बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न कर रहे हैं शौनक ऋषि कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो आत्माराम थे, वो भक्ति के परम स्तर पर पहले से ही थे, और इतनी भक्ति में उन्नत होने के बावजूद भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का या समझने का उन्होंने कष्ट क्यों उठाया? अब सूत जी उत्तर दें, सूत उवाच आत्मरामा च मुनियो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकं भक्तिम इत्थं भूत गुणाहरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके ऐसे आत्माराम, यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में, सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्तात्मा सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान के भक्त जो हैं, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ दान तपस किसी स्थिति में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो यज्ञ दान तपस चाहे जीवन की किसी भी अवस्था में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्णाश्रम में हो, आपको यज्ञ दान तपस नहीं छोड़ना चाहिए। तो यज्ञ दान तपस का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? यज्ञ दान तपस का मूलभूत उद्देश्य होता है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। तो यज्ञ करने का मूलभूत उद्देश्य क्या है? यज्ञ यानी यज्ञ के स्वामी कौन है? कृष्ण। तो जो भी यज्ञ होता है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए होता है। और कलयुग में किस प्रकार के यज्ञ करने की प्रावधान है, किस प्रकार के यज्ञ करने की संस्तुति की गई है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन यज्ञ करने का प्रावधान इस कलयुग में है। इसी तरह से दान, तो अगर भगवद गीता के 17वें अध्याय में देते हैं कि दान के भी विभिन्न प्रकार है, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। तो कौन सा दान सबसे सर्वोपरि है? वो दान जो कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगे, वो दान जो भगवान की कृष्ण की सेवा में लगे, वो दान जो भगवान कृष्ण के ग्रंथों के प्रचार प्रसार में उपयोग हो, वो दान सबसे सर्वोपरि दान, यानी वो कृष्ण की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगती है। तो जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, 7 सितंबर को जन्माष्टमी, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जन्माष्टमी में करबद्ध होकर के अनुरोध है कि जन्माष्टमी में आप तीव्रता से दान करें, जिससे हम भगवान की सेवा में इसे लगा पाए और भगवान की भव्य जन्माष्टमी का आयोजन कर पाए। हजारों भक्तों को भोजन कराने का प्लान है, योजना है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की बहुत सारे मतलब
बहुत सारे कार्यक्रम भी होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस्कॉन अयोध्या को सहयोग करें, जिससे हम इस जन्माष्टमी को सफल बना पाए। तो इस तरह से दान का प्रावधान है। फिर यज्ञ, दान, तपस्या। तो तपस्या भी जो है वो किसी भी आश्रम में हमें छोड़नी नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ हो, या ब्राह्मण, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, तपस्या करनी होगी। तो तपस्या का मूलभूत उद्देश्य क्या है? तपस्या का मूलभूत उद्देश्य भी है कृष्ण की प्रसन्नता। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना है कि हम जो भी कार्य करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। और जब कार्य आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो कार्य जो है वो भगवान को आकृष्ट करते हैं। और जो मुक्त जीव हैं, जो भक्ति में बहुत ही उन्नत हैं, जो कृष्ण भावना के स्तर पर एकदम उन्नत स्तर पर हैं, वो सारे लोग जो है किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा से विमुख नहीं होते। यद्यपि विमुख नहीं होना चाहते, साथ ही साथ वो सदैव जो है भगवान की हेतु की सेवा ही मांगते रहते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हरे गुणे आक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, अध्यागत महताख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों की भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। तो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान को ही प्रिय नहीं होते, वो भक्त समूह में भी सबके प्रिय होते हैं। तो जैसे साधु का क्या लक्षण होता है, तो श्रीमद् भागवतम में आगे बताया गया, साधु का लक्षण होता है तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषणम। तो साधु का आभूषण है कि वो तितिक्षुआ करता है, कोई अगर उसके ऊपर कुछ करता है तो उसे टॉलरेट करता है। कारुणिका, उसके अंदर दूसरे के प्रति दया होती है, वो कभी भी जीव हिंसा नहीं करता, सबके प्रति प्रेम का भाव रखता है। सुहृदम सर्वदेही नाम, सबका सुहृद होता है। जैसे भगवान भी कहते हैं ना कि मैं सबका सुहृद हूं, वैसे भगवान का भक्त भी सबका सुहृद होता है। और अजात शत्रु शांत है, तो अजात शत्रु होता है क्योंकि वो सबको प्रिय होता है, सबका मित्र होता है, तो कोई इसका दुश्मन नहीं होता। तो इस प्रकार से वो सबका प्रिय होता है। भगवान और भगवान के भक्त सभी को प्रिय होते हैं। परीक्षितो अथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथा उदयम। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषय वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथा कहने जा रहा हूं। तो अब यहाँ से कथा की शुरुआत जो है वो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता क्या है, भगवान और भक्तों के दिव्य कार्यकलापों की पूरी इसमें व्याख्या की गई है। तो हम अब इन कथाओं का श्रवण करते। तो श्रीमद् भागवत में कथाएं हैं, कथाओं का मर्म है और भगवान की लीलाएं हैं। तो हमें कथा रूप होगी तो समझने का प्रयास करेंगे, जो भी इसमें मर्म होगा वो मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। यदा मृदे कौरवा सृजयाना वीरस्वतो विर्गतिम गतेषु वृकोदरावृतगाता इमर्शं भग्नोरुदंड धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतं स्वपतं शिरांचि उपहार द्विप्रिये मे तस्य जुगुप्सितं कर्म विघरयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने युद्धगण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छा गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया, इससे उनका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तो ऐसा हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ। अब ये कथा शुरू होती है जहां से महाभारत समाप्त होता है। तो महाभारत कहाँ से समाप्त होता है? महाभारत तब समाप्त होता है जब दुर्योधन को भीमसेन जो है वो उसके जाल को तोड़ देते हैं और वो लगभग मरणासन हो जाता है। और जब अपने स्वामी को मरणासन स्थिति में देखता है अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो क्या करता है, वो उन्हें प्रसन्न करने के लिए पांडवों के 5 पुत्र जो कि सोती अवस्था में रहते हैं, उन सभी 5 पुत्र को मृत्यु के घाट उतार देता है। और उसके बाद उनके सरों को लेकर के आता है, ये सोच करके कि ये 5 पांडवों के सर हैं। लेकिन जब दुर्योधन क्या करता है, उनसे सर मांगता है, उनसे कहता है कि मुझे सर दो। किसका? भीम का सर दो, और मैं जांचता हूं कि तुमने भीम को मारा है कि नहीं। रात्रि का समय होता है और जैसे वो भीम का सर लेकर के वो दबाता है तो सर वो फचाक से फट जाता है। तो दुर्योधन समझ जाता है कि भीम का सर नहीं है।
और ये भी जान जाता है कि भीम का सर नहीं बल्कि भीम के पुत्र का सर, और ये पांचों जो शव हैं या जो सर हैं वो किसके हैं, वो शव जो है उसके पुत्रों के हैं। तो दुर्योधन बहुत ही दुखी हो जाता है कि इसने क्या किया, इसने हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया, अब हमारे वंश में कोई भी नहीं बचा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से अश्वत्थामा जो है दुर्योधन को भी दुख देता है। अब श्लोक संख्या 15 और 16 में, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निश्यम घोरम परित्यमाना आरुदत्य वाष्कला आकुलक्षी ताम सांत्वयम् अह अह किरीटमाली। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति से उसको ढांढस बताते हुए अर्जुन उसे इस प्रकार बोले। स्वाभाविक रूप से जब किसी के 5 पुत्र मारे जाएंगे तो उसे दुख होगा ही, और अथाह दुख होगा, और उस अथाह दुख में व्यक्ति रोने लगता है। अब द्रौपदी रोने लगी है तो अर्जुन उसको कहते हैं, तदा सुचिसते प्रजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरा आतताइना गांडीव मुक्ते विशिर खैरूपहारे त्वत्कर्मा यत्सन्यसी दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीर को दाह संस्कार के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। अब यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अब वचन ले लिया है, अब ये प्रण कर लिया है कि क्या करेगा, वो उस ब्राह्मण के पुत्र का सर काट देगा, और उसको आताताई कह के संबोधित किया गया है। तो अगर आपको याद होगा, ये आताताई शब्द जो है भगवद गीता के पहले अध्याय में भी आता है, जब अर्जुन कहता है कि यद्यपि ये लोग आताताई हैं, इनको मार दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इन्हें मारूंगा नहीं। तो आताताई कौन होते हैं, तो शास्त्रों में 6 प्रकार के लोगों को आताताई कह के संबोधित किया है, और इन आताताइयों को अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। तो कौन कौन से, अगर कोई किसी व्यक्ति की पत्नी का हरण कर ले तो आताताई है, किसी की धन संपदा ले ले वो आताताई है, जो किसी की संपत्ति को हड़प ले वो आताताई है, जो किसी को धारदार हथियार से मारने का प्रयास करे वो आताताई है, जो किसी का घर जला दे वो आताताई है, और जो किसी को जहर देकर के मारे वो आताताई है। तो इस प्रकार के अगर 6 प्रकार के लोगों को मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर अर्जुन ने प्रण ले लिया कि ब्राह्मण का सिर काट देगा। क्यों, क्योंकि उसने आताताई जैसे कार्य किया, उसने उसके पुत्रों को मारा। तो अब जो है अर्जुन को किसी भी स्वाभाविक पिता को, देखिए इस जगत में सबसे बड़ा दुख है अपने जवान पुत्रों को कंधा देना। तो पुत्र पैदा करता है व्यक्ति इसलिए कि बुढ़ापे में वो मेरी अर्थी को कंधा देगा, मेरी चिता को मुखाग्नि देगा। लेकिन अगर किसी पिता को अपने पुत्र को मुखाग्नि देनी पड़ी, उसकी चिता को मुखाग्नि देनी पड़ी, तो इस जगत का सबसे बड़ा कष्ट होता है। इसके बाद इति प्रियम वल्गु विचित्र कल्पे जल्पे सा सांत्वयित्वा अच्युत मित्रसूतः अन्वाद्रवत् दंशिता उग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्र रथेना। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वो अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तम आपंतम स विलक्ष्य दुरात् कुमारः उद्विग्न मनोरथेना पराद्रवत् प्राण परिप्सु उर्व्याम यावद्गमम रुद्र भयात यथा कहा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भाग गए थे। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को कब भयभीत किया था, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को तब भयभीत किया था जब ब्रह्मा जी काम से आसक्त होकर अपनी पुत्री के पीछे वो भागे थे। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया था, वो ब्रह्मा जी के पीछे दौड़े थे। तो यहाँ पर उस दृष्टांत का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यद आश्रण आत्मानम एकशत शांतवाजिनाम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्म त्रणाम द्विजात्म। जब ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रखे गए। तो जब अश्वत्थामा का पीछा अर्जुन कर रहे थे तो अर्जुन के घोड़ों को देखकर, उसके रथ को, उसकी तीव्रता को देखकर अश्वत्थामा जो है अब उसको समझ में नहीं आ रहा किया क्या जाए। तो उसने क्या सोचा कि अब जो है ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर देता हूं। अथ उपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहितः आजनान अपि संहारम
प्राणकृक्षे उपस्थित, चूंकि उसके प्राण संकट में थे अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, ब्रह्मास्त्र लाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकत्र किया, यद्यपि उसे इस तरह से वापस लेने की विधि ज्ञात न थी। तो हम कहते नहीं कि जब कोई चीज कार्य नहीं करेगी तो ब्रह्मास्त्र कार्य करेगा, यानी अब वो क्या कर रहा है, अब वो अपने जान बचाने के लिए अपने आखिरी अस्त्र का उपयोग कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं तुरूप का इक्का, तो वो तुरूप का इक्का फेंक रहा है, क्या, ब्रह्मास्त्र मारकर। और उस बेवकूफ बालक को ब्रह्मास्त्र मारने की कला तो पता है, लेकिन उसको वापस बुलाने की कला नहीं पता है। ये सबसे डरावनी बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि आधा ज्ञान जो है वो, अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। तो एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। तो एक बार एक डॉक्टर होता है, पशु का डॉक्टर होता है, तो उसके साथ एक कंपाउंडर होता है। तो ये पशु का डॉक्टर जो है कहीं भी जाता है तो थोड़ा देर कुछ करता है और उसको बदले में 500,000 रुपया फीस मिल जाती है। तो उसका कंपाउंडर सोचता है कि ये जो मेरा डॉक्टर है ये कुछ करता नहीं है, उसको 500,000 रुपया फीस मिल जाती है। तो एक बार वो लोग एक जाते हैं, एक गांव में उनको बुलाया जाता है जहाँ पे वो गाय को कुछ कुछ बीमारी रहती है, और उस बीमारी रहती है, और वो डॉक्टर बोलता है कि चलो देखता है डॉक्टर, उसके बाद बोलता है हथौड़ा लेके आओ। तो डॉक्टर हथौड़ा लेके आता है और गाय के गले पे 2-3 हथौड़ा मारता है, और फिर बोलता है, वो व्यक्ति को बोलता है जाओ अब तुम्हारी गाय ठीक हो गई और 2,000 रुपया फीस। 2,000 रुपया फीस देते हैं और गाय सही में ठीक हो जाती है। तो जो कंपाउंडर रहता है वो सोचता है देखो कितना कितना वो तीव्र है, कुछ किया नहीं, 3 हथौड़ा गाय को मारा और 1,000 रुपया फीस भी ले लिया। अब मैं इसकी इधर नौकरी नहीं करूंगा, मैं सब कुछ जान गया और मैं स्वतंत्र होकर के कार्य करूंगा। तो क्या करता है, वो भी एक दुकान खोल लेता है, पशु की दुकान खोल लेता है कि मैं भी पशु का डॉक्टर हूँ। तो लोग उसको ही बुलाते हैं, तो बुलाते हैं उसको डॉक्टर, तो बताते हैं कि ये फलाना प्रॉब्लम है। तो उसको तो एक ही चीज मालूम होता है, कुछ भी हुआ तो हथौड़ा मारो। तो क्या करता है, गाय को जो है हथौड़ा मारता है गले पे, और 4-5 हथौड़ा 6 हथौड़ा मार देता है। बोले डॉक्टर साहब ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 3 हथौड़े में ठीक हो गया, और मैं कम एक्सपीरियंस हो तो 6-7 हथौड़ा तो मारना ही पड़ेगा। और गाय के गले में 6-7 हथौड़ा मारता है, और गाय जो है वो उस हथौड़े के प्रहार से उसकी नस कट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सारे लोग उसको पीटने लगते हैं। तो बोलते हैं अरे मेरे को क्यों पीट रहे हो, वो डॉक्टर साहब पीटते हैं, तो आप जो है उनको फीस देते हो, हाँ आप जो है उनको फीस देते हो। तो वो आप लोग उनको फीस देते हो और मैंने उनको पीटा तो आप लोग मार रहे हो। तो डॉक्टर साहब खुद आ जाते, बोले कि अरे आपने उस दिन मारा था ना, तो इसके लिए मैंने भी सोचा कि हथौड़ा मारने पे मैं फीस ले लूंगा। तो उन्हें बोला कि मूर्ख, वो मैंने हथौड़ा इसके लिए मारा था कि उस दिन उस गाय ने कुछ खरबूजा इत्यादि कुछ बड़ा पदार्थ खा लिया था, कि उस कृषक ने बताया कि उसने खरबूजा दिया था गाय को खाने के लिए, तो खरबूजे का जो छिलका था उसके गले में अटक गया था। तो मैंने उसको स्पर्श करके समझ लिया कि उसका छिलका कहाँ पे अटका है, और मैंने उसको उस हथौड़े से मारा तो छिलका उसके पेट के अंदर चला गया और उसकी सांसें जो है वो आने जाने लगी, इसलिए मैंने मारा था। इसलिए नहीं कि किसी को हथौड़ा मारने से जो है रोग ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से अधूरा ज्ञान जो है बहुत ही घातक होता है, जैसे को अश्वत्थामा को यहाँ पे। तत्प्रादुष्कृतम तेजो प्रचंडम सर्वो तोदिशम प्राणपद हिमि प्रेक्षम विष्णु जिष्णुरुवाच, तत्पश्चात समय दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े थे। उसने भगवान कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेक दहमानानाम अपवर्गसि संसृते। अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं आते हो, एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हो। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आपसे ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र इतना भयावह था कि अर्जुन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अर्जुन जो है वो भगवान की उत्तम उत्तम श्लोकों में क्या कर रहा है, गुणगान कर रहा है, या उनको उनको आह्वान कर रहा है। तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, यानी उनका जिनका उत्तम श्लोकों से गुणगान बखान होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, या भगवान क्या, अर्जुन कह रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है ये सब लोग कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कृष्ण जो है सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है, कैसे, वही सारे कारणों के कारण है, और भगवान की सीमा का कोई अंत नहीं है। तो भगवान को क्या कहा जाता है, कृष्ण को भगवान कह के कहा जाता है। तो भगवान जो है 6 प्रकार से ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं, और उसमें से एक ऐश्वर्य है सर्वशक्तिमान। तो भगवान के शक्ति की कोई सीमा नहीं है, और वो निर्भय कोई प्रदान कर सकता है। डर से किसी काल भी, मृत्यु भी जिससे डरती है वो कौन है, भगवान है। तो अगर भयभीत अगर कोई व्यक्ति है तो उसको किसकी शरण लेनी चाहिए, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि अभय वही प्रदान कर सकते हैं। और मोक्ष कौन दे सकता है, भगवान कृष्ण ही मोक्ष दे सकते हैं। त्वामादं पुरुषम साक्षी द्वारीश्वर प्रकृता परे मायम वधुस्य चित शक्त्या कैवल्ये
स्थित आत्मनि, आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। आप भौतिक शक्ति से परे हैं। अपने आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभाव को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित हैं। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदतस्य स्वेन वीरेण श्रेयो अधर्मादि लक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से के 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भगवान जो है वो भौतिक शक्ति यानी माया शक्ति के परे हैं। माया भगवान की दासी है, लेकिन फिर भी जो है भगवान जो है परम कल्याण के लिए क्या करते हैं, 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो सारे भौतिक सिद्धांत है वो उसका पालन करते हैं। तो भगवान को सारे सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, भगवान तो तीनों गुणों के परे हैं। लेकिन जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यददार्चति श्रेष्ठ तत्तदेतो जना स यत् प्रमां कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जिस तरह से श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, उसी तरह से सामान्य व्यक्ति भी उसकी नकल करते हैं। तो उसी तरह से भगवान एक बेंचमार्क सेट करने के लिए, एक स्तर बताने के लिए सारे नियमों का पालन करते हैं। तथा अयं च अवतारस्ते भुव भारजिहर्षिस्य स्वानां च अन्य भावानां अनुध्याय च असकृता। इस प्रकार आप संसार को बाहर हटाने तथा अपने मित्रों तथा विश्वेश्वर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते। भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए, जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति में रत है, ऐसे जीवों के लिए क्या करते हैं, वो बार बार अवतार लेते हैं। किमित् स्वीतकृतो वेदी देवदेवेन वेदम्यहं सर्वतोमुख मायाति तेज परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ गया, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। वो ब्रह्मास्त्र का प्रकाश इतना जयजल्यमान है, दैदीप्यमान है कि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि प्रकाश आ कहाँ से रहा है। अब भगवान जो है, अब भगवान उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच वेथा इदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैव सो वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो, यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रकाश है, जिस प्रकाश जो दीप्यमान जो जल्यमान जो प्रकाश है, जो इतना तेजोमय है, वो अस्त्र जो है किसने चलाया है, वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने चलाया है। और भगवान कह रहे हैं कि उसे यह और किस लिए चलाया है, भय से, मृत्यु के भय से। क्योंकि अर्जुन ने क्या कसम खाई थी, क्या उन्होंने व्रत लिया था, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अश्वत्थामा का सर काट देंगे और उस सर पर द्रौपदी खड़े होकर के स्नान करेगी, तब जाकर के उसके आंसू को पूछेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु, आसन्न मृत्यु जो है वो सन्निकट दिखाई देती है, तो कुछ भी कर सकता है अपने बचाव में। तो यहाँ पर उसने यही किया। अगर समझ में आ रहा हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ना ही अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्रं प्रति अवकर्षणं जाहि अस्त्र तेजो ऊर्ध्वं अस्त्रज्ञा ही अस्त्र तेजसः। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र काटेगा, लोहे को लोहा काटता है। तो इसी तरह से अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ जिससे कि इसको काटो। अब सूत जी कहते हैं, सूत उवाच श्रुत्वा भागवता प्रोक्तम फाल्गुन परिविराह स्पृष्टा आपतम परिक्रम्य ब्रह्म अस्त्रम संददे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशस्तित करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो यहाँ पर अर्जुन के कार्यकलाप से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान की प्रदक्षिणा की। तो अर्जुन क्या कर रहा है, सारे कार्यों में भगवान को केंद्र में रख रहा है। इसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को अपने केंद्र में रखना चाहिए, जैसे कि अर्जुन यहाँ पर कर रहा है। संहत्यम अनोन्यम उभयो तेजसी
शर संवृते आवृत्य रोदसी खंच विवृधाते अर्क वहीवतः। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहद चक्र के समस्त बाहरी अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर दी गई। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के कुछ वर्षों पहले 1942 में आणविक हथियार का उपयोग किया गया था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी। तो लिटिल बॉम्ब करके कुछ तो पता नहीं, वो बॉम्ब का कुछ तो नाम था जिसे छोड़ा गया था और जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये एटॉमिक बम जो है अभी का आविष्कार नहीं है, ये हमारे अर्जुन, अश्वत्थामा, इन सभी के पास जो एटॉमिक हथियार पहले से थे। और ब्रह्मास्त्र क्या है? एटॉमिक हथियार है। तो लिटिल बॉय या जो भी वो बम था, उसने 2 शहर को तहस नहस कर दिया, इतनी अग्नि प्रज्वलित हुई। आज भी जो हिरोशिमा नागासाकी के जो लोग हैं वो लूले लंगड़े पैदा होते हैं, उनके जो अभी भी पीढ़ियां जो है लूली लंगड़ी पैदा होती, इतना ये भयंकर आणविक हथियार था। तो ये ब्रह्मास्त्र भी उस आणविक हथियार से भी कई गुना अधिक खतरनाक है, एटॉमिक बॉम्ब है ये। दृष्टा अस्त्र तेज तू तयो त्रीन लोकान प्रदिन्महत् दद्यमाना प्रजा सर्वा संवार्तकम अमंसतः। उन अस्त्रों को सम्मिलित अग्नि से तीनों लोग के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को संवर्तक अग्नि का स्मरण हो गया जो प्रलय के समय आती है। तो यहाँ पर इतनी दैदीप्यमान ये बॉम्ब फटा, दोनों जब क्लैश हुआ, दोनों जब भिड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र, तो इतनी प्रज्वलित, इतनी तेज अग्नि प्रज्वलित हुई कि सारे तीनों लोगों के लोग जो हैं वो जल भून गए। इतनी तेज अग्नि थी। जैसे जब वो आणविक बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया, तो उसके प्रभाव से उस राज्य के, उस शहर के सारे लोग जो हैं वो मारे गए, या तो उनको लूले हो गए, लंगड़े हो गए, आंख चली गई, कान चला गया। तो एक सामान्य एटम बॉम्ब जब इस तरह से कर सकता है, तो यहाँ पर तो ब्रह्मास्त्र चलाया गया है। और ब्रह्मास्त्र जब दोनों भिड़ा तो सारे जगत के लोग, तीनों लोगों के लोग जो है उससे क्या हुए, उससे हताहत हुए। और सभी लोगों को लगा कि ये संवर्तक अग्नि आ गई है। जिस तरह से अगर भागवतम में देखें तो इंद्र ने क्या किया था, संवर्तक बादल का आह्वान किया था। संवर्तक बादल का आह्वान कब होता है? संवर्तक बादल का आह्वान तब होता है जब प्रलय आना होता है। उसी तरह से हमें समझ में आता है कि प्रलय के समय संवर्तक अग्नि भी उत्पन्न होती है जो सारे चीजों को जला करके भस्म कर देती है। और ये ब्रह्मास्त्र की जो जब दोनों ब्रह्मास्त्र भिड़े तो उसी तरह की दैदीप्यमान जयजल्यमान अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रजा उपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यातिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संहारा अर्जुन अद्वयम। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तत् आसादय तरषा दारुणा गौतमी सुतम बबंध अमर्ष ताम रक्षा पशुम रश्नाय यथा। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों में पशु की भांति बांध लिया। तो पहले अर्जुन ने क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र को न्यूट्रलाइज किया, उसका शमन कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र भिड़े और उसका निराकरण, निरूपण हो गया। उसके बाद उन्होंने, अब अस्त्र तो सारे समाप्त हो गए अश्वत्थामा के पास, अब उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा को अब पशु की तरह बांध लिया, उसको अब यहाँ पर बंदी बना लिया गया है और अब उसे पशु की बांधी खींच करके वो ले जा रहे हैं। शिविराया निष्णन्तः रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवानम बुक्षेणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उस सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमिल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन को इस प्रकार कहा। तो अब जो है अर्जुन जो कि बहुत गुस्से में है और उसने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है, उसको पशु की तरह घसीट कर लेके जा रहा है। अब जो है भगवान उसको कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मां एनम पार्थ अर्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुनाम इमाम जाहि या असौ अनागासौक्तम अवधीता निशि बालकान। भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालक का वध किया है। तो भगवान उसको सचेत कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इस किसी भी हालत में इस दुष्ट व्यक्ति को, इस ब्राह्मण के लड़के को छोड़ना मत। इसने क्या किया है, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध कर दिया है, ये आताताई है और इसको शीघ्र ही मार दो। ये भगवान ने अर्जुन को कहा। मतम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्त बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हंति धर्मवेद। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है
वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तो भगवान यहाँ पे अब नीति सिखा रहे हैं। क्या नीति समझने की बात है कि जो मनु धर्म का सिद्धांत जानता है, तो जो धर्मज्ञ वो जानता है कि ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान हो। तो पहले अब तो लड़ाई ही होती है जब व्यक्ति असावधान होता है, या गाड़ी में जा रहा है बेचारा और कोई आता धड़धड़ा के गोली मार देता है, उसको पता ही नहीं कि कब गोली चल जाएगी। तो पहले धर्मशास्त्र कहता है कि सावधान। कभी भी जो युद्ध होता था तो सामने वाले लोग ललकारने के पहले बोल देते सावधान, अब मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, बाण छोड़ने वाला हूँ, सावधान हो जाओ। फिर नशे में उन्मत्त, जो नशे में है, जिसने शराब वगैरह पी ली है, ऐसे लोगों को भी हत्या नहीं की जा सकती, क्योंकि नशे में। आजकल भी देखिए जो व्यक्ति इस तरह से होता है उसको बोलते हैं, गाली भी दे रहा होता है, लोग बोलते हैं छोड़ो यार इसको मत, ये तो नशे में, जाने दो, ये सुबह जब होश आएगा तब इससे बात करेंगे। फिर जो व्यक्ति पागल है, जैसे कोई पागल व्यक्ति कोई कार्य कर देता है तो आज के जमाने में भी जो है जज उसको सजा नहीं देते, क्योंकि वो पागल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या सही क्या गलत है। जो सोया हुआ है, आजकल तो सोते हुए व्यक्ति को पहले मारते हैं, आसान होता है। जो डरा हुआ, जो भयभीत है, उसको भी नहीं मारते। और जो रथहीन है, यानी जो किसी रथ पे नहीं है, और इसी साथ बालक, स्त्री, मूक प्राणी अथवा शरणागत जीव, अगर जो कोई शरणागत भी हो गया है, ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। स्वप्राणान्य प्राणो प्रपुष्णाति अघृणा खला तद्विद तस्य ही श्रेय यदोषाद्यति यथा पुमान। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति को जो दूसरों की प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर होगा, अन्यथा अपने ही कर्मों की उसकी अधोगति हो जाएगी। तो अगर जैसे आजकल भी नीति शास्त्र कहता है, दंड विधान कहता है, अगर कोई हत्या कर दे तो उसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तो मृत्यु दंड देने के पर क्या होगा, उसका जो कर्म का फल है वो कम हो जाएगा, नहीं तो उसको अगले जन्म में जाकर के उसको कर्मफल भोगना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्ये शृणुतो मम आहर्यस्य सिरतस्य यस्ते मनिना पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। अब साथ ही साथ भगवान यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि तुमने भी प्रण लिया है अर्जुन कि तुम अपने बच्चों के मारने वाले का सिर ला करके दोगे, तो इसको छोड़ना मत, इसको मार देना। तदसो वध्यतम पापम आतताई आत्म बंधु हर तुम च विप्रयम वीरा कृतवान कुलपाशनम। तो यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है, आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है, वो अपने कुल की राख है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने तुम्हारे कुल को ही समाप्त कर दिया, साथ ही साथ अब ये अपने स्वामी को भी संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जब वो पांचों पांडवों के पुत्रों के सर को लेके गया तो अर्जुन भी दुर्योधन भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसने उसको धिक्कारा और साथ ही साथ इसने पूरे कुल को नाश कर दिया है, तो इसका वध कर देना चाहिए। अब सूत जी कहते, सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मम पार्थम कृष्णेन चोदितः न इच्छेत हन्तुम गुरु सुतम यद्यपि आत्म हनम महान। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का नरसिंह हत्यारा था। तो अब यहाँ देखिए फिर से अर्जुन को संशय हो गया। यही संशय जो है भगवत गीता की शुरुआत में हुआ था, जब भगवान कहते थे मारो मारो मारो, अर्जुन कहता था नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने तर्क दिया है, वास्तव में भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन जो है वैष्णव है, वैष्णव पर दुखा दुखी होता है। अर्जुन वैष्णव जो है कभी अगर कोई इसको दुख भी दे दे तो भी दुख का अनुभव नहीं करता, बल्कि अनुग्रह व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अर्जुन को यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि इसको मार दो मार दो मार दो, लेकिन अर्जुन को यहाँ पर महात्मा कहकर संबोधित किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं महात्मा, तो महान, या भगवान भी सूत गोस्वामी कहते हैं महात्मा अर्जुन। तो महात्मा जो व्यक्ति होता है पूर्ण रूप से भगवत आश्रित होता है। तो वो कह रहे हैं महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया, अभी भी अपने पांचों लड़कों को मार दिया है इस व्यक्ति ने, फिर भी जो है मारने का उसका मन नहीं है। देखिए ये वैष्णव सदाचार होता है, ये भक्तों का गुण होता है कि उनको कोई भी कितना भी कष्ट पहुंचा दे, लेकिन वो कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने में उनकी तनिक भी रुचि नहीं होती है। तो आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अथ उपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथि न्यावेद्यतम प्रियाये सोचन्त्यात्मजं हतान्
अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारों को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्रों के विलाप कर रही थी। अब जैसा कि अर्जुन ने कहा था, अर्जुन ने इस अश्वत्थामा को पशु की तरह घसीटते हुए लेके आया और अपने शिविर में जाकर के अब पांचाली या द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आप सोचिए कि किसी के 5 जवान बेटे को मार दिया जाए तो क्या उसकी मानसिक स्थिति होगी, क्या उसकी सोच होगी, और कितना वो रो रही होगी, कितना कष्ट में होगी, कितनी जो है वो दुख में होगी। तो आप सोचिए कि द्रौपदी का क्या दुख है, आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। मतलब किसी का एक पुत्र खत्म हो जाता है, या दूसरा 2 पुत्र की मृत्यु हो जाती है, 3 पुत्र की मृत्यु हो जाती है, लेकिन 5-5 पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो क्या क्या बीत रही होगी अब द्रौपदी के ऊपर। और अब देखते हैं कि क्या होगा आगे। तथा हृतम पशु पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुपित से तेन निरीक्षया कृष्ण प्रकृतम गुरो सुतम वामस्वभावा कृपया ननम श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों में बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अब देखिए कितना भी हो, हाँ, द्रौपदी जानती है कि इसने मेरे पुत्रों की हत्या की, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण बालक है फिर भी द्रौपदी क्या है, मनी मन उसको सम्मान व्यक्त कर रही है। कौन करेगा बताइए आप इस जगत में? किसी के बच्चे को अगर कोई डांट भी देता है या थोड़ा सा भी चोटिल कर देता है, लोग झगड़े करने लग जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और जब मैं बालक था तभी मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पड़ोस में ही रहते थे, और बालक होने के कारण हम आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। और लड़ाई हो रही थी, पत्थर की लड़ाई चालू हो गई, और पत्थर की लड़ाई चालू हुई तो मैंने एक पत्थर मारा और मेरे रिश्तेदार के लड़के के सर पे लग गया। और फिर वो लोग 2 लोग थे, मेरे रिश्तेदार के जो 2 भाई थे, मतलब मेरे भाई लगते थे, वो 2 लोग थे और मैं अकेला था। और मैंने पत्थर मारा, उसका सर से उसको सर पे खून निकलने लगा, और फिर मैं वहां से भाग गया, मोहल्ले में छुप गया मैं कहीं। और फिर उसके बाद वो मेरे रिश्तेदार जो है मेरे घर पे आकर के इतना उसने चिल्लाया, इतना झगड़ा किया, मुझे वो ऐसा कहा कि मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, ऐसे रिश्तेदार का क्या कौन फायदा, इसका सर को फोड़ दिया है, अब इसको टाका कौन लगवाएगा, इसको अब वो कौन करवाएगा, दवाई कौन दिलवाएगा। और बहुत झगड़ा किया मेरी माँ से। मेरी माँ ने सत्य सत्य कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ शांत चित्त होकर के सुनती रही। और उन्होंने कम से कम 1 घंटा अपनी भड़ास निकाली और रिश्तेदारी बोली, आज से हमारी रिश्तेदारी खत्म। क्या था दिक्कत, क्या थी? सिर्फ हम लोग बालक थे, अबोध बालक थे, मतलब 5 साल 6 साल के रहे होंगे, हमें इतना पता नहीं था। और सिर्फ वो सर पे पत्थर लग गया और सर पे थोड़ी सी खरोच आ गई, खून बहने लगा हल्का सा। तो इतना उन्होंने आफत, इतना जो है आसमान सर पे उठा लिया। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री के 5 लड़कों का सर कट के धड़ से अलग कर दिया गया, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, सम्मान प्रकट कर रही है। उवाच सहन्ति सहन्ति अस्य बंधन आनयम सती मुच्यातम एषा ब्राह्मणा निरताम गुरु। अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सियों में बंधा जाना सह न सके और भगवत परायण स्त्री होने का उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। अब इतना जब उसने देखा कि वो अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधा गया था, तो करुणा के वश, हृदय में करुणा होने के कारण उस ब्राह्मण पुत्र को कहा कि छोड़ दो इसे छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे सबका, और गुरु का पुत्र होने के कारण वो भी पूजनीय था। तो द्रौपदी क्या कह रही है, इसे छोड़ दो। कौन है जो ऐसे दुर्दांत अपराधी को छोड़ने के लिए कहेगा? आप बताइए, आप में से कोई है तो बताए कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे किसी व्यक्ति को। हम में से कोई नहीं छोड़ेगा। चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं आप क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, कि जब ऐसी स्थिति हो जाती कि कोई व्यक्ति जो आपको चोट पहुंचा दे, मारने की बात तो छोड़ दीजिए, और आपके समक्ष प्रस्तुत हो, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। सरहस्य धनुर्वेद सविसर्गा उपसंयम अस्त्रग्रामा च भवता शिक्षिता यद अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों के वश में करने की गुप्त कला सीखी। अब अर्जुन को वो अनुग्रह व्यक्त, ग्रेटिट्यूड जो हम बात करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह व्यक्त करना। अब अनुग्रह के विषय में द्रौपदी यहाँ पे अर्जुन को सिखा रही है कि अरे अर्जुन, तुम भूल गए, तुमने इस बच्चे को बांध करके लेके आया, लेकिन इसके ही पिता के रहमो करम से, इसके ही पिता के आशीर्वाद से तुम जो है ये धनुर्विद्या सीख पाए हो, जिसका तुम्हें इतना गर्व है, या जिसके बल पर तुम इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो। स एषा भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्य आत्मनो अर्धम पत्न्यास्ते नावगादरिषु कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब निश्चित रूप से विद्यमान हैं
उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वो पुत्रवती थी। अब वो बता रही हैं कि हे अर्जुन, तुम सोच रहे हो तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, लेकिन जैसा कि शास्त्र बताता है कि पुत्र जो है वो पिता का प्रतिनिधि होता है। तो द्रोणाचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं किस कारण से? अपने पुत्र से, क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता का विस्तार होता है। तो द्रोणाचार्य यहाँ पे स्वयं उपस्थित हैं, और इसी कारण से चूंकि पुत्र जो है पिता का प्रतिनिधि होता है, इस कारण से कृपि जो उनकी माता है वो सती नहीं हुई क्योंकि वो पुत्रवती थी, उनका पुत्र था। तो अब देखिए कितनी गुह्य बात कर दी उन्होंने, इतनी गहन बात कर दी कि आप जो है इस बालक, ये भले ही ब्राह्मण है, ये भले ही हत्यारा है, लेकिन ये अपने पिता का प्रतिनिधित्व करता है। और हे अर्जुन, ये मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर इसके पिता के बहुत एहसान है। आप सोचिए कि कितना कितना मर्म है, इस कितना दर्द है, कितनी करुणा है। ये सिर्फ वैष्णव के लक्षण है। तद्धर्मज्ञ महाभागा भवदी गौरवम गौरवम कुलम वृजिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षणस्य। हे धर्म की ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। अब द्रौपदी अपना सुख दुख भूल गई है कि उसके 5 बच्चे मारे जा गए हैं। अब वो अपने गुरु के परिवार के दुख को सोच रही है कि अगर इस अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो कृपि के ऊपर क्या बीतेगी मेरी पर। मैं जो दुख झेल रही हूँ, मैं जो कष्ट झेल रही हूँ, वही कष्ट तो कृपि को भी झेलना पड़ेगा ना, इसकी माँ को भी झेलना पड़ेगा ना। और इस परिवार का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, हम इस एहसान को भूल करके उनको दुख के सागर में कैसे डाल सकते हैं? अब ये प्रश्न जो है वो द्रौपदी प्रस्तुत कर रही है। सोचिए कितनी मर्म की बात है, कितने गुह्य बात है, कितने हम लोग इस तरह का कर पाएंगे क्या? आप लोग चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके बताइए कि सोचिए इसी तरह से। देखिए ये श्रीमद् भागवतम ना, इसीलिए हमें इस तरह से हमें इसको बहुत ही सुचारू रूप से पढ़ना चाहिए। अगर आप देखिए कोई भी भागवत सप्ताहें जो होती हैं उसमें ये सब सारी चीजों का कोई जिक्र ही नहीं होता, कोई चर्चा ही नहीं होती ये सारी विषयों की। सिर्फ चर्चा होती है रासलीला की, सिर्फ चर्चा होती है आज गोवर्धन पूजा हो जाएगी, आज जो है कृष्ण का जन्म है, आज जो है वो परीक्षित महाराज को सांप काट लेगा, आज एक दिन चला जाएगा धुंधकारी में और 7 दिन हो गए समाप्त। 25 लाख 30 लाख रुपया लेके गुरु जी भी चले गए, चेला जी प्रसन्न हो गए, हमने लाखों रुपया खर्च किया, ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। इन सारे प्रसंगों का कहीं वर्णन नहीं, इन सारे विषयों की कोई चर्चा नहीं। सिर्फ रोगिया को जो भावे वही वेद बतावे। रोगी को चाहिए कि नाम यश प्रतिष्ठा, और वेद भी जो ऐसा है जो जैसा जैसा मेरा यजमान जो बोलेगा, और यजमान बताता है जाकर के गुरु जी को ये वाला प्रसंग सुनाइए, रासलीला वाला प्रसंग सुनाइए गुरु जी, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये वाला प्रसंग बता दिए, थोड़ा सुदामा, कई बार सुदामा का प्रसंग ले लेते हैं, सुदामा का प्रसंग बताइए, बहुत आनंद आएगा। तो जो ऐसा शिष्य जो है गुरु को ऑर्डर दे रहा है क्या, ये बताइए मुझे। गुरु अपने मन से कार्य नहीं कर पा रहा है, क्यों? कि जो सो कॉल्ड जो वक्ता है वो प्रोफेशनल है ना, पैसे लिए है ना, पैसा लिया है, तो कैसे वो बात करेगा कि मैं ये प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, मैं ये प्रसंग सुनाऊंगा। वो व्यक्ति कोई की बात नहीं करेगा, वो लड़की लड़की वाली बात करेगा, माता पिता की वैल्यू एजुकेशन की बात करेगा। सारी कक्षा में सिर्फ वैल्यू एजुकेशन बात होती है। अब बहू ऐसा कर दी तो पत्नी जो सास थी ऐसा हो गई, तो और वहां पे जो उपस्थित वो लोग भी हाँ सही, बाबा जी सही कर रहे हैं। सास बहू का, पिता का ऐसा पैर छूना चाहिए, पिता का ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने, मर्म की बात नहीं बताएंगे, भक्ति किसकी करनी है बात नहीं बताएंगे। सारे प्रसंग तो आज तक किसी भी भागवत सप्ताह में मैंने तो सुने ही नहीं है, या पता नहीं आप लोग ने सुने होंगे ये प्रसंग, तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ये सुना है आपने किसी भागवत सप्ताह में। इसके बाद मारोदितास्य जननी गौतमी पति देवतः यथा मृत्युवत्सार्थ रोदिम्य सुमुखी मुहु सुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। अब देखिए द्रौपदी क्या कह रही है कि ऐसा काम मत करो आप, जैसे मैं रो रही हूँ वैसे इसकी माँ भी रोए। ये कोपितम ब्रह्म कुलम राजेन्यर चितात्मभि तत्कुलम प्रदः त्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। अब यहाँ पर राजधर्म की बात कर रही है द्रौपदी, कह रही है कि जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अर्थ होता है शत्रायति क्षत्रिय, क्षत्रिय दूसरों का संरक्षण करता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ब्राह्मण, स्त्री और बालक और वृद्ध ये सब दंड के अधिकारी नहीं है। अगर क्षत्रिय ही धर्म का पालन नहीं करेंगे, ब्राह्मणों का वध करेंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से, ब्राह्मणों की हत्या के पाप से, ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने के कारण वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तो देखिए आगे क्या कहती है। सूत उवाच
धर्मयं न्यायं स करुणं निर्वर्यलीकं सम्महात् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यान्वचो द्विजा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। और इस चीज का अनुमोदन क्या किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि द्रौपदी जो है बिल्कुल सही बात कह रही है। नकुलम सहदेवश्च युधानो धनंजया भगवान देवकी पुत्रो ये चान्यया स योषितः। नकुल तथा सहदेव तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्री तथा अन्यों ने एक स्वर में राजा से सहमति व्यक्त की। और जब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, तो सारे लोगों, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, सब लोग, कृष्ण, सबने कहा कि द्रौपदी जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग अंधे नहीं थे, ये सारे लोग धर्म के ज्ञाता थे। तो इसलिए कहा जाता है कि राजा को जो है वो राजऋषि होना चाहिए, वो धर्म का उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। तत्र आहा अमर्षिता भीमा तस्य श्रेयान्वधा स्मृतः नाभर्तुं नात्मानं चार्थेया हंसुक्तान् शिशुना वृथा। लेकिन जो भीम, जो क्रुद्ध मनुष्य में था, उसने सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ में ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसने ना तो उसका अपना ना ही किसी स्वामी का हित था। अब यहाँ पर भीम जो है वो पेच अड़ा रहे हैं। भीम क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तुम लोग तो माफ कर दोगे, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोषी है, इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है। निशम्य भीम गदितम द्रौपदा च चतुर्भुजा आलोक्या वदनम सख्यु इदमाहासनमिव। भीम तथा द्रौपदी तथा अन्यों का वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। अब देखिए यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन, ठीक है, फिर से यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कंफ्यूज कर दिया है। ऐसा है कंफ्यूजन अर्जुन को भगवद गीता में हुआ था, जब वो समझ नहीं पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। और फिर उसने क्या किया था? उसने किया था कार्पण्य दोष तो स्वभाव पृक्षामि तुम धर्म समुचेता यक्षस्या निशितम रुहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम तुम प्रपन्नम। तो तो इस तरह से प्रपन्न हो गए और उनको समझ नहीं आया कि क्या करें। और भगवान जो है, भगवान ने पहले क्या बोला? मारो इसको, मारो, क्योंकि ये आतताई है, ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें की। फिर उसके बाद जब द्रौपदी ने कहा इसको नहीं मारना चाहिए, तो ब्राह्मण का पुत्र है, ये तो क्षत्रिय होने का संरक्षण करना चाहिए, तो और भीम क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं इसको मारो। और भगवान भी कह रहे हाँ ठीक है, द्रौपदी ने सही बोला। अब जो है अर्जुन जो है उसके उसके जो है तो 12 बज गए, ये लोग बोल रहे मारो, ये लोग बोल रहे नहीं मारो, भगवान भी बोल रहे मारो, फिर बोल रहे नहीं मारो, तो मैं क्या करूं? और इस तरह से भगवान जो है अर्जुन की व्यथा को समझ गया और मुस्कुराते हुए अब समझ, श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुम हत्वा आताताएव धारणम मयोभ्यमानातम परिप्राहम अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्यत् शान्त्यवता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्य महामेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आताताई हो तो उसे अवश्य मार देना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ब्राह्मण के लड़के का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आताताई हो तो उसे मार देना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों से हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार क्या करना है। आप क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन के ऊपर डाल रहे हैं कि तुमको क्या करना है? सारे शास्त्रों के आदेश का पालन करना है, तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन को भी पूरा करना है, और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी क्या करना है। तो पत्नी को क्या वचन दिया था कि मैं सर काट करके लाऊंगा, उसके ऊपर तुम पैर रखना। फिर भगवान ने क्या किया कि इसको मारो, तो अर्जुन ने कहा मारूंगा। फिर भगवान ने कहा इसको नहीं मारो, तो अर्जुन भी कहा नहीं मारो। फिर भीम ने कहा कि नहीं मारो, तो अर्जुन का भी बात पूरा करो। तो सबकी बात को अब तुम पूरा करो। अब ऐसे सोचो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप क्या करते? आप होते तो क्या करते? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। सूतुवाच अर्जुन सहसा आज्ञाय हरे हरदम अथार्सिना मणिम जाहरम मूर्धन्यम द्विजस्य स मूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपने तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों ही पृथक कर दिए। तो अर्जुन ने भगवान के मर्म को समझ गया, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया? अश्वत्थामा के बाल काट दिए और उसके मस्तक पे जो मणि थी उसको निकाल लिया। विमुच्य रसनाबद्धम बालहत्या प्रभम तेजसा मणिनाम हीनम शिविरात निरयापयात। ब्रह्म बाल हत्या के कारण वह पहले ही अपनी शारीरिक कांति को
खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। तो बाल हत्या तो ब्राह्मण के लिए क्या है, उसके केश कर्त कर देना, उसको बेइज्जत कर देना, ये उसके लिए मरने के समान ही होता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया, उसके बाल काट दिए यानी उसको मृत्यु दंड दे दिया, उसकी मणि निकाल ली यानी उसका तेज खत्म कर दिया और उनको छोड़ दिया। तो उस प्रकार से उन्होंने तीनों लोगों का कार्य कर दिया। द्रौपदी के कहे अनुसार उसने ब्रह्महत्या भी नहीं की, उसको मार भी दिया और उसको छोड़ भी दिया। तो तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो तीनों कार्य जो है अर्जुन ने इस तरह से उस कार्य को, प्रयोजन को पूर्ण किया। उसके बाद वपनम द्रविड़ आदानम स्थानात् निर्यापणम तथा एषम ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्यासिता देहिका। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड, शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो ब्राह्मण को दंड कैसे देना चाहिए, या मृत्यु दंड किस तरह से देना चाहिए, उसके सर के बाल मोड़ देना, उसकी संपदा को ले लेना, उसको घर से भगा देना। तो इस तरह से एक प्रकार से ब्राह्मण को, उस ब्रह्म बंधु को उस अर्जुन ने दंड दे दिया। पितृशोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया स्वानामृतानाम यत्कृत्यम चक्रु निर्हरणमादिकम तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रो तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीर को समुचित दाह संस्कार किया। और इसके बाद इस तरह से उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दंड दिया और इस दंड देने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर के उसका उन सारे पांचों पुत्रों का दाह संस्कार किया। इस तरह से इस 7वें अध्याय के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय की जो विवेचना जो है पूर्ण हुई। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से श्रीमद् भागवतम इतना गुह्य ग्रंथ है, इसमें इतने मर्म छिपे हैं और इसमें इतना गहन जो है मर्म है कि सारी चीजें हैं। और किस तरह से अर्जुन जो है, पहले हम देखते हैं शुरुआत में कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेद व्यास जी ने ध्यान लगा करके भगवान के विषय में उन्होंने श्रीमद् भागवतम को संकलित किया, वेद व्यास जी को उसको सुनाया। उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत में, जब अश्वत्थामा क्या करता है, अश्वत्थामा पांचों पांडवों के 5 पुत्रों को मार करके दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत करता है। दुर्योधन को जब ये आभास होता है कि पांचों पांडव नहीं है, उनके पुत्र हैं, तो दुर्योधन बहुत कुपित होता है अश्वत्थामा के ऊपर। और फिर जब ये बात द्रौपदी को और अर्जुन को पता चलती है कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया है, अर्जुन प्रण लेता है कि मैं उस ब्राह्मण के पुत्र को मार दूंगा। और फिर वो अपना रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ता है, उसको पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए। फिर जब अपनी आसन्न मृत्यु को अपने निकट आते देखता है अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा क्या करता है, ब्रह्मास्त्र चला देता है। जब ब्रह्मास्त्र चला देता है तो सारी चीजें बहुत ही दैदीप्यमान हो जाती है, ज्वल्यमान हो जाती है। अर्जुन जो है भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान को कहते हैं कि इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला करके इसको काट दो। और वो उसको काट देते हैं। उसके बाद उसे पशु की तरह बंदी बना के लेकर के वो द्रौपदी के समक्ष लेके आते हैं। द्रौपदी के समक्ष लेके आने के पहले अर्जुन भगवान कहते हैं इसको मारो, क्योंकि ये आताताई है, इसने सोते हुए व्यक्ति को मारा है, इसको मार देना चाहिए। अर्जुन कहता है हाँ मार दूंगा। द्रौपदी के समक्ष जब उसको अश्वत्थामा को प्रस्तुत किया जाता है, तो अश्वत्थामा क्योंकि बंधा हुआ रहता है, तो द्रौपदी उसको देख करके बहुत ही कृतज्ञ हो जाती है, उसको प्रणाम करती है। क्यों? क्योंकि उसके गुरु का पुत्र है। और अर्जुन को समझाती है कि हे अर्जुन, तुम ये मत भूलो कि आज जो तुम बहुत धनुर्धारी बने हो, ये बहुत धनुर्धर, तुम बहुत धनुष चला रहे हो, ये सिर्फ इसके पिताजी के कारण है, और इसके कारण ही तुम ये सब अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सीखे हो। तो उस अनुग्रह को, उस कृपा को मत भूलो। और दूसरी चीज है कि ये जो है, जैसे मेरे 5 पुत्र मर गए और मैं प्रलाप कर रही हूँ, लेकिन ये तो माँ बाप का अकेला है, और अगर ये मार दिया जाएगा तो सोचो कृपी के ऊपर क्या बीतेगी। तो इसलिए इसको छोड़ दो। और जब इस तरह से द्रौपदी कहती है तो सारे लोग उसका अनुमोदन करने लगते हैं। अर्जुन भी कहते हैं ठीक है, कृष्ण भी कहते हैं ठीक है, नकुल सहदेव भी कहते हैं ठीक है। लेकिन भीम जो है वो कहते हैं नहीं नहीं, इसको मारो, ये बहुत दुष्ट है। अब अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, उसको संशय हो जाता है कि क्या करूं क्या नहीं, असंशय की स्थिति में हो जाता है, असंशय की स्थिति में हो जाता है, संशय की स्थिति में हो जाता है, करना क्या है। तो भगवान उसको निर्देश देते हैं कि अब सभी शास्त्र का जो नियम है, उस नियम का पालन करते हुए सभी की आज्ञा का पालन करो। तो फिर सभी की आज्ञा का पालन कैसे करते हैं, उसके मणि को निकाल देते हैं और केश को काट देते हैं। और इस तरह से जैसा कि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, किसी ब्राह्मण का केश काट देना, उसको देश से निकाल देना, उसकी संपदा ले लेना, ये ब्राह्मण के लिए दंड है। और इस तरह से उसको ब्राह्मण का दंड देते हैं और सारे लोग अंत्य संस्कार करते हैं। तो इस तरह से ये 7वां अध्याय जो है यहाँ पर उसकी व्याख्या पूर्ण है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
हरे कृष्णा।